हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने अट नहीं रही है कविता का भावार्थ समझाया था। आज मैं आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर समझा रही हूँ। पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, लिखिए। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको प्रश्न समझाती हूँ कि अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य। सामंजस्य कहते हैं तालमेल। जो हमारे मन के भाव हैं वो बाहरी दुनिया से किस तरह से तालमेल बिठाते हैं। तो कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर ये धारणा पुष्ट होती है, यानी कविता की किन पंक्तियों से आपको इस बात का ज्ञान होता है, किस पंक्तियों से आपको ये धारणा मालूम होती है, लिखिए। तो बच्चों, निराला जी छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। छायावादी 4 प्रमुख कवि थे। कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। उन्होंने अनेक छायावादी रचनाएं की। अंतर्मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाने की छायावाद की एक खास विशेषता के दर्शन उनकी रचनाओं में भी मिलते हैं। अट नहीं रही है कविता में भी इसके स्पष्ट दर्शन मिलते हैं। ये पंक्तियां हैं, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। दूसरा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। तो इसका उत्तर है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि प्रकृति अपने नए रंग, रूप और गंध से उन्हें जीवन के प्रति एक नई ऊर्जा से भरी प्रतीत हो रही है। वह सुंदरता से पटी प्रकृति को, जीवन को नए नए संदर्भों में देखकर विस्मित यानी चकित हो रहे हैं। इस अनुपम शोभा को वे एकटक निहारते रह जाते हैं और चाहकर भी वे अपनी आंखें वहाँ से हटा नहीं पाते हैं। थैंक यू।